हेलो दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता जीके टेक बाय आरएमए में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास होगी विशेषण को लेके। विशेषण, इस विशेषण से जितने भी प्रश्न के बन सकते हैं, जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विशेषण, अब विशेषण से आशय क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। डेफिनेशन है, इसमें कुछ नहीं है। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण क्या होता है? जैसे आपने कहा रजत बुद्धिमान है। रजत बुद्धिमान है, तो रजत क्या है? अपने आप में एक संज्ञा है, और वो भी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसकी क्या विशेषता है? कि बुद्धिमान है, तो उसकी विशेषता बता रहे हैं हम। रजत बुद्धिमान है। बुद्धिमान क्या होगा? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य। उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा विशेष्य है, निम्न में से कौन सा विशेषण है? जैसे राजू तेज दौड़ता है। राजू तेज दौड़ता है, तो राजू की क्या विशेषता है? तेज दौड़ रहा है भाई। वो तेज क्या है? उसकी विशेषता है। वहीं राजू क्या होगा? विशेष्य। आगे चलते हैं। और वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, यानी विशेषता की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राजू बहुत तेज दौड़ता है। तेज क्या थी? उसकी विशेषता। बहुत क्या है? उसकी विशेषता की भी विशेषता, यानी प्रविशेषण। विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। मुख्यतः या मूलतः चार प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब जो संख्या होती है, आपको पता है संख्या निश्चित भी होती हैं, संख्या निश्चित भी होती हैं और संख्या अनिश्चित भी होती हैं। तो अगर हम संख्यावाचक विशेषण को कैटेगराइज करें तो दो पार्ट में और बांट सकते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाण सेम उसी तरह, परिमाण, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। जैसे अब समझते हैं संख्यावाचक क्या होता है। निश्चित संख्या क्या होंगी? जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे कोई संख्या निश्चित हो। 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, निश्चित है। वहीं अनिश्चित कुछ इस तरीके का है, 2, 3 संख्या, 5, 10 कह दे। अब यहां पे फिक्स नहीं किया उसने, 5, 10 इस तरीके के हो। परिमाणवाचक क्या विशेषण होती है? परिमाण से ऐसा होता है नाप तोल की चीजें। किसी मार्केट से आप कोई भी चीज लेके आते हो, नाप के लेके आते हो, तोल के लेके आते हो, वो सब कुछ क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब उसे आप निश्चित भी लेके आते हो। जैसे आपने कहा 5 किलो केले दे दो, 5 किलो केले हैं, निश्चित परिमाण है उसका। आपने कहा कुछ केले दे दो, कुछ केले क्या है? अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाण है। आगे चलते हैं, देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे इसे अच्छे से। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के काल का, रंग का, दशा का, गुण का, आकार का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब काल की अगर हम बात करें, नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन,
ये शब्द अगर कहीं भी आए, गुणवाचक विशेषण। रंग का बोध कराएं, जैसे लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, हरा। दशा का बोध कराएं, मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा, सीधा, सरल। गुण का बोध कराएं, अच्छा है, भला है। गुण का बोध कराएं या फिर दोष का बोध कराएं, गुण का या दोष का। बुरा है, कपटी है, झूठा है, सच्चा है, पापी है, न्यायी है, सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। आकार का बोध कराएं, गोल है, चौकोर है, तिकोना है, लंबा है, चौड़ा है, नुकीला है, सुडौल है, पतला है, मोटा है। ये सब क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण। आगे चलते हैं। संख्यावाचक विशेषण को अगर हम देखें तो संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि हमने कहा, संख्या निश्चित भी होती है, अनिश्चित भी होती है। वे विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, वही निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की अगर हम एग्जाम्पल देखें, अशोक का कक्षा में प्रथम स्थान है। अब प्रथम क्या है? निश्चित हो गया। कक्षा में 40 छात्राएं बैठी हुई हैं, 40 छात्राएं क्या है? निश्चित है। गांव के दोनों ओर पानी भरा हुआ है। अब गांव है कोई भी तो उसके दोनों ओर इधर इधर निश्चित है। धर्मेंद्र ने दो गांव का निरीक्षण किया। अब धर्मेंद्र है जिसने दो गांव का निरीक्षण किया, फिक्स है अपने आप में, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यानी अगर वहां पे ऑप्शन में निश्चित संख्यावाचक विशेषण है तो आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण लगाओगे, वरना संख्यावाचक विशेषण ही मिलेगा आपको। संख्यावाचक विशेषण लगाना आपको। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अगर हम एग्जांपल देखें, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिससे अनिश्चितता का बोध होता है, यानी निश्चित का बोध नहीं होता है, जैसे कई, कुछ, बहुत, सभी, इस प्रकार के वर्ड आएंगे। जैसे धक्का मुक्की में कई लोग घायल हो गए। अब कई लोग घायल हो गए, अगर यहां पे कह देता धक्का मुक्की में 50 लोग घायल हो गए, तो आप क्या बताते? संख्यावाचक विशेषण है, ये भी संख्यावाचक विशेषण ही है, बट वो निश्चितता का बोध कराता है, ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे चलते हैं। कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, संख्यावाचक विशेषण ही है, बट अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण ही है, बट अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण से क्या होता है? कहीं भी नाप तोल से संबंधित बात हो, नाप तौल से संबंधित हो चीजें, किसी भी चीज को आप नाप के लेके आ रहे हैं, किसी चीज को तोल के लेके आ रहे हैं, माप कर लेके आ रहे हैं, नाप तोल माप, कोई भी मार्केट से रिलेटेड चीजें हैं, आप समझ जाओगे मार्केट से जो आप चीजें लेके आओगे, नाप कर ही लेके आओगे, तोल के ही लेके आओगे, माप कर ही लेके आओगे, उस तरीके से परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे ये भी निश्चित परिमाण होगा, अनिश्चित परिमाण होगा, ये भी आपको पता ही है। निश्चितता का बोध कराए तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चितता का बोध कराए तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ी सी चलो डेफिनेशन देख ही लेते हैं, थोड़ा जूम करने से। वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ के नाप तोल का तथा मात्रा का ज्ञान कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 5 मीटर कपड़ा, आप मार्केट गए, आपने कहा 5 मीटर कपड़ा दे दो, 10 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर कपड़ा दे दो, 2 टी शर्ट दे दो, 5 टी शर्ट दे दो, 2 पैंट दे दो, 1 पैंट दे दो, निश्चितता का बोध कराना। कहीं भी नाप तोल के, जैसे मैंने कहा 2 पैंट दे दो, इसमें क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। 5 मीटर कपड़ा दे दो, नापने तोलने से रिलेटेड जो भी होंगी चीजें। 10 लीटर दूध दे दो, 10 लीटर दूध दे दो,
2 किलो सेब दे दो, आधी किलो सेब दे दो, आधी किलो चना दे दो, इस तरीके के 2 तोला सोना, नापने और तोलने से रिलेटेड होंगी चीजें और मात्रा से रिलेटेड चीजें होंगी, तो कहां पे जाएंगी? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। आगे चलते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे जरा-सी चाय, बहुत घी, कुछ पानी, कम दूध, 5 मीटर कपड़ा। 5 मीटर कपड़ा कहे तो परिमाण है, निश्चित परिमाण है। 5-10 मीटर कपड़ा कहे तो भी परिमाण है, बट अनिश्चित परिमाण है। ज्यादा, बहुत, अधिक, जरा, कुछ, थोड़ा, तनिक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे चलते हैं। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। सार्वनामिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण को ही संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं, संकेतवाचक, सॉरी, सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से पहले आकर, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। संज्ञा से पहले आकर जो सर्वनाम आएगा, संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आएगा उसमें सार्वनामिक विशेषण होता है। संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आएगा उसमें सार्वनामिक विशेषण होता है। अगर आपसे पूछे सर्वनाम होगा, जैसे सर्वनाम में भी हम पढ़ते हैं, तो सर्वनाम में क्या होगा? सर्वनाम के बाद संज्ञा नहीं होगा। वहीं सार्वनामिक विशेषण में क्या है? सर्वनाम के बाद संज्ञा ही होगा, सर्वनाम के बाद संज्ञा ही होगा। अगर सर्वनाम के बाद कहीं भी आपको संज्ञा मिलता है तो आप क्या लगाओगे? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कहे इस गेंद को मत फेंको। यहां पे जो गेंद है, गेंद अपने आप में एक संज्ञा है, बॉल, इस बॉल को मत फेंको। उस पुस्तक को पढ़ो। उस पुस्तक, पुस्तक क्या अपने आप में संज्ञा है। अगर आपसे कहता इसको मत फेंको तो इसमें आपके इसके नीचे अंडरलाइन होता और पूछता इस क्या है, तो आप बताते इस क्या है? सर्वनाम है। लेकिन उसने कहा इस गेंद को मत फेंको, अब इस क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। उस को पढ़ो, उस क्या है? सर्वनाम है। उस पुस्तक को पढ़ो, ऐसा कहे तो क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। यानी आपको याद रखना है बस, सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा आता है, सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा आता है तो आप सार्वनामिक विशेषण लगाओगे विदाउट कंफ्यूजन के। आगे चलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, इस घर में कौन रहता है? घर क्या है? अपने आप में संज्ञा है। वह आम मीठा है। अगर कहता वह मीठा है तो आप बताते वह क्या है? सर्वनाम है। आपने कहा वह आम मीठा है, तो अब क्या वह है? वह एक सार्वनामिक विशेषण है। इस क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। आगे चलते हैं, हमने पॉइंट डाल दिया है इसीलिए। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है समझ लेते हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको और अच्छे से। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यदि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। उसी तरह से जैसे आपने कहा यह पुस्तक अभी खरीदी है, तो पुस्तक क्या है? अपने आप में एक संज्ञा है। संज्ञा से पहले क्या आ रहा है? सर्वनाम। तो क्या होगा? ये सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। वहीं आपने कहा यह खेलता है, यह खेलता है, खेलना क्या होगी? उसकी क्रिया। यह क्या है? एक सर्वनाम।
तो क्या होगा, यह सर्वनाम। कोई बालक पढ़ रहा है, बालक क्या है, अपने आप में संज्ञा है, कोई क्या है, सर्वनाम है। जब सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए तो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार पूछा गया यहां से। विशेषण की अवस्था, यहां से क्वेश्चन आते ही आता है विशेषण की अवस्था से रिलेटेड। जैसे एडजेक्टिव में हम पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, उसी तरीके से होता है। संज्ञा तथा सर्वनाम की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। विशेषण की जो अवस्था होती है, विशेषण की अवस्था 3 प्रकार की होती हैं। जैसे इंग्लिश में होती हैं एडजेक्टिव 3 प्रकार की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, उसी तरीके से मूलावस्था जिसे पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं हम, पॉजिटिव डिग्री। उत्तरावस्था जिसे हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, और उत्तमावस्था जिसे सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। बहुत इजी होता है ये, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। किसी एक के बारे में बताया जाए, जैसे आपसे कहा राजू बुद्धिमान है, राजू बुद्धिमान है, तो विशेषण की कौन सी अवस्था होगी, ये मूल अवस्था। आपने कहा राजू श्याम से बुद्धिमान है। जब भी दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच कंपैरिजन होती है तो वहां पे क्या होती है, उत्तरावस्था। राजू श्याम से बुद्धिमान है, तो यहां पे कौन सी विशेषण होगी, उत्तरावस्था। वहीं आपने कह दिया राजू हम सब में ऐसा बोला, या आपने बोला कक्षा में, किसी क्लास में है वो, कक्षा में राजू हम सब में या कक्षा में बुद्धिमान है। जब भी दो से ज्यादा के लिए बात आती है, दो से ज्यादा के लिए बात आती है, तो हम लगाते हैं उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। आगे चलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं यहां पे, संज्ञा तथा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का वर्णन किया जाता है, उसे मूलावस्था कहते हैं। जैसे अशोक अच्छा लड़का है, नीरज अच्छा गाती है, राम आदर्श व्यक्ति थे। वहीं अगर हम उत्तरावस्था की बात करें, जब दो संज्ञा तथा सर्वनाम की आपस में तुलना की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था आप कैसे याद रखोगे कि उत्तरा में दो होते हैं या उत्तमा में, तो उत्तरा में अगर आप यहां पे उत्तरा लिखो, उत्तरा, तो इस रा से आप देखें दो का सिंबल बनना है, तो आप पहचान सकते हो उत्तरा में क्या होगा, दो वस्तु या फिर दो व्यक्तियों के बीच तुलना होगी। उत्तरा में क्या होगा, दो वस्तु या दो व्यक्तियों के बीच तुलना होगी, तो आप बताओगे उत्तरावस्था है। जैसे कविता सविता से सुंदर है, कविता सविता से सुंदर है, आकार में रामायण से महाभारत बृहत्तर है। आकार में रामायण से महाभारत बृहत्तर है, यानी रामायण से महाभारत कई गुना बड़ी है, ऐसा बताया जा रहा है। तुलना किस किस में हो रही है, रामायण में और महाभारत में। यहां पे किस किस में तुलना हो रही है, कविता में और सविता में। आपको याद भी रहेगा उत्तरा दो होती हैं या फिर उत्तमा होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तरा लास्ट में आप देखोगे, रा जब बनाते हो
2 का सिंबल आता है तो उत्तरा 2 के बीच कंपैरिजन है। उत्तमावस्था, जब 2 या 2 से अधिक संज्ञा तथा सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे बुरा बताया जाए उसे उत्तमावस्था बोलते हैं। उत्तमावस्था बोलते हैं। जैसे महेश सब छात्रों में श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम है, तो आप ये भी अब आगे पढ़ोगे कि तम कहां लगता है, उत्तमावस्था में तम लगेगा और वहीं जो उत्तरावस्था थी उसमें तर लगेगा, इसे आप पहचानोगे। आगे चलते हैं। महेश सब छात्रों में श्रेष्ठतम है, मीना सबसे चतुर है। आगे चलते हैं, अवस्था परिवर्तन देखते हैं। जैसे अवस्था, किस अवस्था में किस वर्ड का किसे यूज करोगे आप। जैसे मूलावस्था के शब्दों में तर तथा तम अगर जोड़ दें लगाकर, यह शब्द के पूर्व से अधिक, जैसे हम समझते हैं इसे, मूलावस्था के शब्दों में तर और तम प्रत्यय लगाकर शब्द के पूर्व से अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर क्रमशः उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनती है। जैसे मूलावस्था में अगर आपने तर लगाया तो वो उत्तरावस्था बन जाएगी, तम लगाया तो वो उत्तमावस्था बन जाएगी, से अधिक लगाया आपने से अधिक लगाया तो वह उत्तरावस्था बन जाएगी। वहीं आपने सबसे अधिक लगाया, सबसे अधिक लगाया तो वह उत्तमावस्था बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे श्रेष्ठ अपने आप में एक मूल शब्द है, श्रेष्ठतर अपने आप में क्या है, उत्तरावस्था है, श्रेष्ठतम उत्तमावस्था है, उच्च मूलावस्था है, उच्चतर उत्तरावस्था है, उच्चतम उत्तमावस्था है, अच्छा मूलावस्था है, से अच्छा उत्तरावस्था है, सबसे अच्छा उत्तमावस्था। जैसे आएंगे कैसे, जैसे आपने कहा राम श्रेष्ठ है, राम श्रेष्ठ हैं। आपने कहा राम श्याम से श्रेष्ठ हैं, श्याम से श्रेष्ठ हैं। तो अब यहां पे आप श्रेष्ठ ना लगा के शेष लगाओगे तो गलत हो जाएगा। यहां पे तुलना हो रही है, राम श्याम से श्रेष्ठ हैं, से श्रेष्ठ ना लगा के आप लगाओगे श्रेष्ठतर। क्या लगाओगे, श्रेष्ठतर। यहां से जो आता है आपके शुद्धि अशुद्धि में आता है, वाक्य को शुद्ध करने में और वाक्य को अशुद्ध करने से संबंधित आते हैं प्रश्न कि किस प्रकार का वाक्य सही लिखा हुआ है, उसमें क्या कंडीशन चल रही है। आपको ध्यान रखना है कहां पे आप सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे, कहां पे कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे, कहां पे पॉजिटिव डिग्री लगाओगे, जैसा कि इंग्लिश में होता है उसी तरीके से सब कुछ। आगे की वीडियो में, आगे वाली वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और प्रीवियस ईयर से जितने भी प्रश्न आए हैं प्रैक्टिस करेंगे, और प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।